मैन और मैन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने लैन कवर किया था और मैन भी कवर कर लिया था, बट एक बार दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार लैन के कुछ फीचर्स दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लैन जो आपको बताया था, एक स्मॉल डिस्टेंस, जो कुछ रेंज होती है, जैसे एक बिल्डिंग हो गया, विद इन स्कूल हो गया, विद इन ऑफिस प्रेमाइसेस हो गई, एक सोसाइटी के अंदर लैन बिछाई जा सकती है। मतलब तार जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कन्वीनियंटली बिछ जाए उतने में हम अपना लैन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे, जैसे रिसोर्स शेयरिंग बहुत इजीली था इसमें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की शेयरिंग बहुत इजीली हो रही थी, इजी एंड चीप कम्युनिकेशन हो रहा था, ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा था ये, सेंट्रलाइज डेटा था, एक ही जगह से आप सबको मॉनिटर किया जा सकता है, डेटा शेयरिंग हो सकता था, डेटा सिक्योरिटी थी इसमें, इंटरनेट शेयरिंग इजीली हो रहा था। और कुछ घाटे थे इसके कि सेटअप कॉस्ट इसमें, क्योंकि तार ज्यादा यूज हो रहा है तो सेटअप कॉस्ट लग रही थी, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा था, और डेटा को थ्रेट होता आपका। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए टीचर ने क्वेश्चन पेपर्स कहीं पे स्टोर किए हुए हैं लैन में, और आपने किसी स्टूडेंट ने उसको एक्सेस कर लिया, तो बिफोर एग्जामिनेशन इफ ही हैज द एक्सेस टू द क्वेश्चन पेपर, देन इट विल बी अ चीट। सो इन दैट वे लैन यहाँ पे सिक्योरिटी फॉल्ट्स रखता है अपने आप में, इजी टू मेंटेन होता है, बट उसकी कुछ खामियां भी हैं। ठीक है, मेंटेनेंस जॉब, क्योंकि लैन को हर सिस्टम में कनेक्ट करना है, तार बिछानी पड़ेगी पूरे बिल्डिंग के अंदर, तो और धीरे धीरे कभी कभी उसमें दिक्कतें भी आएंगी, कभी कोई चूहा कर सकता है तार को, या फिर लैन में कोई कटिंग्स हो सकती है, तार में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ स्कूल में, तार टूट गई, मेंटेनेंस वहाँ पे नीडेड होता है। सिस्टम में खराबी हो गई, लैन पोर्ट्स में खराबी हो गई, तो वहाँ पे एक अलग से आपको सिस्टम इंजीनियर रखना पड़ता है, नेटवर्क इंजीनियर, जो आपको आपका लैन मेंटेन करने में हेल्प कर सके। ठीक है, और लैन जो होता है ये एक लिमिटेड एरिया को कवर कर पाता है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैन यहाँ पे आया, ये क्या था, एक बार इसको करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो ये स्क्रीन पे, तो जैसे ये एक सोसाइटी थी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 8-10 बिल्डिंगे हैं, यहाँ पे हमने एक लैन स्टेब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे एक और सोसाइटी है जहाँ पे भी एक और हमने लैन स्टेब्लिश किया हुआ है, लैन 2, और यहाँ पे एक और सोसाइटी है जहाँ पे लैन 3 स्टेब्लिश किया हुआ है हमने। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली इस सोसाइटी को देखूं 10, तो यहाँ पे हमने क्या बिछाया हुआ है, लैन बिछाया हुआ है। ठीक है, वैसे इधर भी लैन है, इधर भी लैन है, 3 सोसाइटीज हो गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये तीनों सोसाइटीज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में थी। ठीक है, मुझे इन तीनों लैंड्स को कनेक्ट करना है, तो मेरे को किस चीज की नीड पड़ी, मैंने मैन के थ्रू इन तीनों लैंड्स को कनेक्ट किया। ठीक है, तो अगर छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में है तो लैन है, सिटी अगर पूरा गाजियाबाद जैसे उसमें कंसिडर करना है हमें, तो कौन सा आएगा, मैन हो गया। ठीक है, और इसको दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना है तो वहां पे क्या हो गया, वैन यूज होगा, WAN। या फिर दिल्ली से मुंबई के बीच के डिस्टेंस जैसे है 1800 से 1900 किलोमीटर होगा अगर, तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज के बीच में अगर नेटवर्क एस्टेब्लिशन है तो यहाँ पे वैन यूज होगा। तो अब वापस आते हैं अपने लैन के बाद, हम यहाँ पे मैन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज स्प्रेड विद इन अ सिटी, कवर एन एरिया ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर से कुछ 100 किलोमीटर के बीच में ये एरिया को कवर करता है। रेडियस जो होता है इसका, रेडियस आप जानते होंगे, सर्कल जब आप ड्रॉ करते हैं अगर, तो उसमें रेडियस पूरा, जो एक, अगर मैं एक पॉइंट पे पिन रखूं और उससे एक थ्रेड लेके उसको चारों तरफ घुमा दूं, उस थ्रेड को पेंसिल लेके, तो वो सर्कल ड्रॉ करता है आपके लिए। तो उस पूरे सर्कल के जो थ्रेड थी, उस थ्रेड की लेंथ को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सेट अप यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑल गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट बॉडी और लार्ज कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, जो लैंड था वो तो किसी प्राइवेट ओनर का ही होगा, कंफर्म है कि जैसे बिल्डिंग में यूज हो रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट वाला होगा आपके यहाँ, उसने जो लाइन बिछाई होगी तो वो उसकी होगी। वैसे ही बिल्डिंग में अगर ऑफिस में है तो ऑफिस वालों का होगा वो लैन, स्कूल में है तो स्कूल वालों ने खर्चा किया होगा उस लैन पे। ठीक है, तो वैसे ही आपका मैन जो होता है, इसको भी जो ओनरशिप होती है, क्योंकि ये लैन से बड़ा होता है, खर्चा ज्यादा उसको होता है इसमें, और मतलब बहुत मतलब लैन में अगर 10 रुपए है तो यहाँ पे लगा लीजिए 1000 का खर्चा है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप इस चीज को। तो मैन क्या होता है, बड़े लेवल पे होता है पूरे सिटी, और जैसे दिल्ली NCR को अगर आप कंसीडर करें तो वी कैन कंसीडर इट एज ए मैन।
तो अगर इस पूरे एरिया में जैसे दिल्ली के आसपास के एरिया है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, तो ये सारे एरिया जो सटे हुए हैं दिल्ली से, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैन। जब हम अगर इस पूरे एरिया में नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहें तो क्या हो सकता है, छोटे छोटे लैन हो सकते हैं, जैसे गाजियाबाद में एक छोटा सा लैन है यहाँ पे एरिया में कहीं, और नोएडा में एक लैन हो सकता है, एक फरीदाबाद या गुड़गांव में हो सकता है। और इन सबको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो वी नीड अ मैन। ठीक है, तो एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज होता है, स्कूल्स में, बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, विद इन अ सिटी अ मैन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंस। मल्टीपल लैंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके मैन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, देन आता है आपका वैन। एक बार सुमित कुमार को ऐड कर लेते हैं, सत्यम वशिष्ठा। ठीक है, तो वापस आते हैं वैन पे, देखते हैं। अभी जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करने के लिए मैन यूज हुआ, बट जब डिफरेंट डिस्टेंट प्लेसेस यानी कंट्री लेवल पे डिस्टेंस में आपके नेटवर्क्स हैं, और या फिर जोग्राफिकली बहुत दूर है, जैसे दिल्ली टू मुंबई मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, तो वहां पे वैन यूज होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार देखते हैं इसके बारे में कि WAN, slightly more complex than a LAN and WAN, connects computers across longer physical distances. The internet is the most basic example of a WAN जो आप इंटरनेट यूज करते हो मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में, connecting all computers together around the world because of a WAN। अब अगर यहाँ पे जो computers together बोल रहा है, ये मोबाइल फोन भी आपका एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, आप अगर माइंड में कहीं कंप्यूटर का ही इमेज ले रहे हो तो क्लियर करते हैं, if you are using a smartphone then it is also a computer, if you are using non smartphone then also it is a computer। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूट कर सके आपके लिए, तो वही चीज यहाँ पे है। विद इन ए नेटवर्क अगर है, विद इन ए नेटवर्क अगर है, तो वी विल कंसिडर इट एज ए कंप्यूटर। ठीक है, because of a WAN's vast reach it is typically owned and maintained by any single person or owner। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट का कभी ओनरशिप कोई नहीं ले सकता कि मैं मालिक हूँ इस चीज का, हम बस सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, जैसे एयरटेल का नेट लगा है मेरे यहाँ, या फिर BSNL का लगा है या किसी और का, बट कोई ओनरशिप नहीं ले सकता इंटरनेट की कि मैं इंडिविजुअल ओनर हूँ सोल, जिसको भी चाहिए मेरे से लेना, इस तरीके से नहीं। ठीक है, तो वैन जो एस्टेब्लिशमेंट होता है इसका एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कवर्स लार्ज डिस्टेंस, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट के लेवल पे, कम्युनिकेशन मीडिया लाइक सैटेलाइट, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क एक्सेट्रा एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है देखते हैं। एटीएम्स, एटीएम आपका ICICI बैंक का यहाँ भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है। उसमें जो सॉफ्टवेयर डलेगा वो सेम डलेगा। अगर यहाँ पे ICICI बैंक में पैसा निकालने के लिए बटन 3 दबाना पड़ता है कार्ड डालते, तो आपको कोलकाता में भी बटन 3 ही दबाना पड़ेगा। तो कैसे हुआ, आपने एक कॉमन सॉफ्टवेयर था जो शेयर किया हुआ है विद इन अ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। वैन का एडवांटेजेस देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन दी वन नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है वैन। शेयर्स सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, जैसा मैंने अभी एटीएम का एग्जांपल दिया, वैसे बैंक का अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बैंक यहाँ पे है और एक कोलकाता में है, तो सेम प्रोसीजर यूज होगा जो आपको यहाँ पे यूज हो रहा है। आपको अगर मनी डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, एटीएम मशीन यूज करनी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, आपका सॉफ्टवेयर और जो उसके रिसोर्सेज है वो शेयर किए हुए सर्वर पे, तो जहां से भी यूज करना है वो कनेक्टेड होता है उसमें। एटीएम में भी आपको पता होगा इंटरनेट लगा होता है, कई बार इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो आपसे पैसा नहीं निकाल पाते आप उस मशीन से। मैसेजेस कैन बी सेंड वेरी क्विकली टू वाइड रेंज ऑफ नोड्स, इसमें इजीली हमारे जो डेटा ट्रांसफर होता हो जाता है। और हार्डवेयर डिवाइसेस आल्सो कैन बी शेयर्ड विद इन अ वैन। ठीक है, देन डिसएडवांटेज देखते हैं। नीड अ गुड फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब इंटरनेट जो आप नॉर्मल यूसेज में ला रहे हो उसके भी कई घाटे हैं, सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यूजर्स कितने में है, करोड़ों में, तो करोड़ों के लिए यूजर लेवल पे रेस्ट्रिक्ट करना उनको बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे एक क्लास है, 60 स्टूडेंट्स हैं,
इवन 60 स्टूडेंट्स आर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर कोई एक चीज के लिए उनका एक्सेस हमें रोकना है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर करोड़ों लोग होंगे तो वहाँ पे फायरवॉल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे विद इन अ नेटवर्क, जो सिस्टम में हमारे सॉफ्टवेयर डला होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी कंसिस्ट करता है और सॉफ्टवेयर भी। तो अगर हम फायरवॉल बोले तो एक सिक्योरिटी हमारे सिस्टम के लिए विद इन, जब हम नेटवर्क में जाते हैं तो हमारे सिस्टम के लिए एज अ सिक्योरिटी वर्क करता है फायरवॉल। अभी के लिए इतना जानिए, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज अ फुल टाइम जॉब। आपको अगर वैन यूज करना है तो अपने अपने जो एरियाज हैं, एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल बंदा आपको नेटवर्क इंजीनियर हायर करके रखना पड़ेगा नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। एंड सेटअप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब मल्टीपल डिस्टेंस में आपको कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा ये एस्टेब्लिश करना वैन, स्लो होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। Security is a major issue when many different people have the ability to use information. Same बात बोली इसने, ऊपर जो बोली अभी मैंने समझाई। देन आते हैं नेटवर्क लेआउट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क लेआउट, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं आपका। अभी तक हमने जितना चैप्टर कराया एक बार थोड़ा सा इसमें से गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का तीन चार क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट से समझाया था इस क्लास पे कि आपका कोई स्टोरेज मीडियम है, जैसे आपके मोबाइल फोन पे है, ठीक है। तो अगर फेसबुक यूज कर रहे हो आप सॉरी, तो जैसे फेसबुक में हमने कोई पिक अपलोड की, ठीक है, और आपने मोबाइल फोन घर पे छोड़ दिया। अब आप बाहर आ गए कहीं अपने फ्रेंड्स के पास एंड उस फोटो की नीड है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड से मोबाइल मांगोगे, वहां पे अपने अकाउंट में एक्सेस करोगे फेसबुक में और अपना फोटो वहां से निकाल के उसको शेयर कर दोगे, जो भी है। तो क्या हुआ, वो जो फोटो था वो फेसबुक का अपना एक क्लाउड सर्वर होगा, जहाँ पे आपने जब फोटो को डाली थी अपने घर पे तो उसके क्लाउड में सेव हुई। क्लाउड इन द सेंस एक वर्चुअल, नहीं वर्चुअल तो नहीं, एक तरीके से स्टोरेज स्पेस ही है वो आपके लिए, बस वो आपके मोबाइल फोन पे नहीं है। जैसे आपको कोई मूवी लेनी होती है तो आप पेन ड्राइव या अपने मोबाइल फोन में लेते हो, उसी तरीके से आप अपने कंटेंट को, अपने मीडिया को, मीडिया इन द सेंस यहाँ पे आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फॉर्म में या फिर किसी और अदर फॉर्म सॉरी, तो हम यहाँ पे इसको क्लाउड इसलिए बोलते हैं कि इसको एज अ स्टोरेज स्पेस जो कि हमारे सिस्टम पे नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे आप, इसने गूगल ड्राइव लिखा है, इसके अलावा भी आप कोई भी कुछ भी लिख सकते थे। जैसे एलिफेंट करके भी आपका पब्लिक स्टोरेज आता है, पब्लिक क्लाउड आता है, और भी बहुत सारे आता है। एमआई का भी क्लाउड स्पेस मिलता है, सॉरी। देन सेकंड देखते हैं, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है एक बार देखिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में बात कर रहा है। इंटरनेट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंटरनेट, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आंसर होगा कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होके हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होके हैं। हार्डवेयर जो ये चीज समझाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है, देखिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर डले हुए हैं सब में, और वो एक दूसरे से इंटरनेट की हेल्प से ही कनेक्टेड है। तो इंटरनेट यहाँ पे आपको हेल्प करता है इनको कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। देन तीसरा आता है आपको, इट इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स अलोंग नेटवर्क। डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स, तो मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से डिस्टेंस के बाद, छोटे नहीं, अगर एक अलग डिपेंड करता है आपकी वायर पे कि कौन सी वायर यूज हुई है, तो उसके यूसेज के अकॉर्डिंगली हम राउटर यूज करते थे। तो राउटर आपका हेल्प करता है डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में विद इन नेटवर्क, ठीक है। देन आता है आपका, डैश डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। बैंडविड्थ इसका आंसर था, ठीक है। तो
मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स में। अभी ये 4 मार्क्स आपके यहाँ पे देखिए। और मतलब चैप्टर लेंदी चैप्टर है थोड़ा, मतलब पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, तो बट बहुत इजी है क्योंकि ये सब चीज हम 6, 7, 8, 9, 10 हर बार ये चीजें हमने पढ़ी ही पढ़ी है। ये कंप्यूटर बेसिक्स है एक तरीके से आपके लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। Give full form of the following: HTTP Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol, VoIP Voice over Transfer Internet Protocol। VoIP जैसे व्हाट्सएप कॉल करते हो आप लोग, ठीक है, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी VoIP है क्योंकि विद इन इंटरनेट अगर वॉइस ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे अभी हम यहाँ पे जूम कॉल ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो यूजिंग VoIP, ठीक है। देन SSH आता है, सिक्योर शेल। ये जो ऊपर के तीन थे ये मोस्टली मतलब हर 3-4 साल में रिपीट हो ही जाते हैं, इनमें से एक दो, HTTP, FTP, VoIP। और SSH है जो कॉमन उतना जनरल नहीं यूज होता है, बट फिर भी आपको याद रखना है SSH सिक्योर शेल, SH से शेल है, ठीक। ये जब आपका नेटवर्क में सिक्योरिटी लेवल यूसेज आएगा ना, तब आपको ये पता चलेगा SSH के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे देखते हैं एक बार। हाउ मेनी पेयर ऑफ वायर्स आर देयर इन ट्विस्टेड पेयर केबल? व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्ट which is used to connect Ethernet cable to a computer or a laptop? ठीक है, तो एथरनेट मैंने उस दिन आपको बताया था, जब आपका फिजिकल वायर यूज होगा। दो तरीके के आपके ट्रांसमिशन मीडिया थे ना, गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो गाइडेड में वायर यूज होता है, फिजिकल कंटेंट यूज होता है, और अनगाइडेड में सिग्नल्स जाते हैं तो वायर नहीं होती, फिजिकल कंटेंट नहीं होता वहां पे। तो उस वायर वाले को, गाइडेड वाले को एथरनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका यह है कि ट्विस्टेड पेयर में कितनी वायर होती है? तो आपने बोला 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं ट्विस्टेड पेयर में। तो आपने तार देखी ना, दो तार एक दूसरे से लिपटी होती है, तो ट्विस्टेड पेयर उसको बोलते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, अंदर कॉपर होता है, तांबा, ठीक। Then what is the name of port? What is the name of port which is used to connect Ethernet cable to a computer or laptop? तो एथरनेट केबल को आपके सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए आपके पास पोर्ट होता है, एथरनेट पोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद होते जाते हैं चैप्टर को, जैसे जैसे हम गो थ्रू करते जा रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन में ये फुल फॉर्म यानी 6, 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन था आपका एथरनेट और ट्विस्टेड केबल, 8 हो गया। अब आपका एक चैप्टर और आता है साइबर सिक्योरिटी का, इसके बाद चैप्टर है वो आपका, तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके। इसमें क्या होता है कि साइबर क्राइम्स के बारे में, एंटीवायरस, वायरसेस, हैकर्स क्या होते हैं, स्पैमर्स क्या होते हैं। 11th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये चैप्टर हमारे 11th में भी था, तो लास्ट में पढ़ा था सबसे। बैंक फ्रॉड क्या होते हैं, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट क्या होती है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। तो ये सारा 11th के आपका, अगर आपके पास बुक होगी तो लास्ट चैप्टर आप ओपन करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में यहाँ पे देखिए आपके पास। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इजी टू स्कोर है क्योंकि वही चीजें बस 11th से ही उठ के थोड़ी बहुत आई हैं और थोड़ी बहुत 12th में है। और आप देख ही रहे हो कि कितना इजी हमारे पास यहाँ पे सिलेबस है। जो अभी तक एसक्यूएल हमने किया है, नेटवर्किंग हमने की है, साइबर सिक्योरिटी अब हम कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट हम 70 to 80% 11th में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 70 में से देखें तो 40 मार्क्स तो आपके यही हैं जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके पास ये कंटेंट यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसको। अ पर्सन कंप्लेन्स दैट 4.2 lakhs have been fraudulently stolen from his or her account online via some online transactions in 2 days using net banking। आपने नहीं किया बट आपके अकाउंट से 4.2 lakhs की किसी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग करी है आपके अकाउंट से नेट बैंकिंग के थ्रू, तो इसको किस कैटेगरी में आप डालोगे? इट इज ए बैंक फ्रॉड, ठीक है। देन आप यहाँ पे और भी लिख सकते थे आपका कि इंटरनेट फ्रॉड हुआ है आपके साथ, या फिर अकाउंट में पैसे गए हैं, तो आप उसको फ्रॉड भी लिख सकते थे इस तरीके से, ठीक है। मॉनिटरी फ्रॉड,
इस तरीके से आंसर वो कंसिडरेबल होगा। A person complains that his or her debit card is safe with him. Still, somebody has done shopping or ATM transaction on this card. आपके पास एटीएम है, आपके पास जेब में पड़ा है, बट आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए एटीएम ट्रांजैक्शन से। तो व्हाट टाइप ऑफ थेफ्ट इज दिस? तो आपने यहाँ पे लिखना है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये आपने 11th में पढ़ा था कि आपकी कार्ड की क्लोनिंग की गई है। ठीक है, आपका जो डेबिट कार्ड था उसकी क्लोनिंग कर दी गई है। तो उससे क्या हुआ, सेम जो आपके कार्ड पे आपने बैक साइड कभी देखा होगा डेबिट कार्ड के, तो ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो उसमें आपका कार्ड का डेटा स्टोर्ड होता है। जब आप एटीएम मशीन में उसको डालते हो तो उस मैग्नेटिक पट्टी को रीड कर रहा होता है उसमें क्या डेटा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपके स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप आपके एटीएम कार्ड पे, आपकी डिटेल उसको मिलती है कि अच्छा इस वाले अकाउंट से पैसा निकालना है आपको, क्योंकि वो डेबिट कार्ड आपका किससे एसोसिएट होता है, आपके अकाउंट से। तो वो उससे पैसे निकालने में आपको हेल्प करता है। जो आपको ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं उस एटीएम मशीन के ऊपर। तो जब आप कार्ड स्वैप करने के लिए उसमें डालते हो तो वही डिटेल जो आपकी मैग्नेटिक पट्टी पे है उसके स्ट्रिप पे, वो उसकी मशीन में रीड हो जाती है और फिर उसको जाके वो क्लोन कर लेते हैं अपने डेबिट कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट आपका वर्क करता है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास, अ पर्सन कंप्लेन्स दैट समबडी हैज क्रिएटेड अ फेक प्रोफाइल ऑन फेसबुक। आप ही की प्रोफाइल से फोटोज सारी डाउनलोड की गई, आप ही के नाम से एक प्रोफाइल बनी है, और डिफेमिंग हिज और हर कैरेक्टर विद अब्यूसिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स। आपके किसी फ्रेंड के वो पिक्चर पे उसको पता है कि आपकी इससे लड़ाई हो रही है, उसकी फोटो पे जाके कमेंट कर रहा है, अब्यूसिव कंटेंट लिख रहा है, किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके उसको बोल रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड इज दिस? इट इज ए साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक करना मतलब ताड़ना, एक तरीके से मतलब किसी को इनअप्रोप्रिएट वे में देखना, इस तरीके को बोलते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, स्टॉक करना, इट इज ए क्राइम। स्टॉक करना भी क्राइम होता है, पता है आपको। देन तो आपने देखा यहाँ पे 3 मार्क्स में ये कंडीशनल क्वेश्चन आता है, कंडीशनल बेस्ड की कंडीशन लिखी होगी, आपको पता करना है कि कौन सी तरीके की वो टर्म है हमारी जो हमने सिक्योर चैप्टर में पढ़ी इस बार। ठीक है, देन अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, जो क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस and web-based activities. It has 4 blocks of buildings named Block A, B, C, and D. ठीक, A, B, and C, D. और यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ब्लॉक ए में 25 है, ब्लॉक बी में 50 है, ब्लॉक सी में 125, ब्लॉक डी में 10। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स इन मीटर। अब ब्लॉक ए से बी के बीच में दूरी 60 मीटर की है, ब्लॉक बी से सी 40। तो ये जो क्वेश्चन है यही मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा था मेनली। नेटवर्क लेआउट का क्वेश्चन किस कंडीशंस पे हमें उसको आंसर करना है उसके बारे में है यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ टू डिसाइड इस क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंडेटरी आएगा ही आएगा। ठीक, तो एक बार इसको देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर से इसको एक बार गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सर्वर उस जगह पे एस्टेब्लिश करते हैं जहां सबसे ज्यादा सिस्टम्स होते हैं, जहां सबसे ज्यादा नोड्स इस्तेमाल हो रही होंगी। तो आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स थे, और देखिए पहले में 25 सिस्टम थे, दूसरे में 50, तीसरे में 125, फोर्थ में 10। तो सर्वर कहाँ डलेगा? ब्लॉक सी में आपका डलेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस पे आते हैं, तीनों चारों के बीच में जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में 60, बी और सी के बीच में 40, सी और ए के बीच में 30 एंड डी टू सी के बीच में 50। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस कंपनी विद अ सुटेबल रीजन। सर्वर कहाँ डलेगा पूछ रहा है, किस वजह से डलेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर है ब्लॉक सी में डलेगा। इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। आपको आंसर देना होगा बिकॉज सेक्शन सी में 125 कंप्यूटर्स है सबसे ज्यादा, इसीलिए सर्वर मैं वहां स्टेब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वर पावरफुल मशीन होता है, जहां सबसे ज्यादा सिस्टम है, मैं इसीलिए वहां पे स्टेब्लिश करता हूँ उस चीज को, ताकि उनको जल्दी ज्यादा मैनेज करने की जरूरत होगी ना।
ऐसा होता है ना, जैसे 3 सेक्शन है, ठीक है, तो मान लीजिए 12 साइंस के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, तीनों 12 साइंस के हैं, बट पता चला कि 12 सी जो है, 12 साइंस जो है, 12 सी सेक्शन, वो थोड़ा बच्चे वहाँ पे उदंडी है, मतलब वो शैतान है, तो उनको जो क्लास टीचर होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट दिया जाता है। उसी तरीके से सिस्टम्स यहाँ पे ज्यादा हैं, तो उनको मैनेजर करने के लिए मैनेजर थोड़ा पावरफुल चाहिए होगा, तो सर्वर इसीलिए उनके पास रखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे, सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स विद सुटेबल रीजन। अब इनके बीच में देखिए मीटर्स में डिस्टेंस है सारे ब्लॉक्स में, तो हम कौन से टाइप का यहाँ पे लैन वैन मैन में से कौन सा यूज करेंगे, लैन यूज करेंगे। विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ बिल्डिंग आपका मीटर्स में है 60 मीटर, जैसे आपके अगर घर के आसपास घर होंगे तो उतने ही रीजन में ये आपके दिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the company is planning to link all the blocks through secure and high level wired medium wire के थ्रू इन सबको कनेक्ट करना है। suggest a way to connect all the blocks। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्टार टोपोलॉजी यूज करने के लिए उसको सजेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों एक सर्कुलर फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक हैं, चारों के बीच में डिस्टेंस दे के मीटर्स में छोटा सा है, तो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे सुटेबल होती है। The next question देखते हैं, suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in every block of the following network cables। ठीक है, suggest the most suitable wired medium, coaxial cable, ethernet cable, single pair telephone cable। तो हम कौन सा इनमें से सबसे बेटर यूज कर पाएंगे। such as the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in each every block of the following network cable। तो कभी अगर आपने घर के पास जो इंटरनेट आता है आपके यहाँ, अगर इंटरनेट लगवाया होगा आपने, somebody is texting, let's see what he is texting। कल पीटीएम, I don't know, मुझे नहीं पता बेटा, कल पीटीएम है और 7 मई से यूनिट टेस्ट है, नो आइडिया। बिमला मैम और सौरभ सर हैं कांटेक्ट, तुम, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 3 केबल्स थी, इन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए, कोएक्सियल, इथरनेट और सिंगल पेयर टेलीफोन केबल। टेलीफोन केबल बहुत महंगा पड़ जाता है, कोएक्सियल भी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, छोटा सा डिस्टेंस है, इथरनेट केबल बहुत इजीली स्टेब्लिश कर सकते हैं और सस्ता पड़ता है बाकी 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास एथरनेट केबल का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सेक्शन बी आपके पास था, और टोटल मार्क्स एक बार देख लेते हैं इस सेक्शन से हमें कितने मिलने वाले हैं। 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15 मार्क्स, और ये हमारे पास फ्री के आए, ठीक है। तो एक हमने चैप्टर करा इससे पहले एसक्यूएल, उसमें 15 मार्क्स थे हमारे पास, और ये वाला चैप्टर आया आपके पास, उसमें से भी 15, 30 हो गए, और 10 मार्क्स का आपके पास सेक्शन डी आएगा, जिसमें आपको किस तरीके से साइबर लॉज होते हैं, किस तरीके से आपका सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स में वो भी है। 70 में से 40 मार्क्स बहुत ही इजीली स्कोरेबल है। तो एक बार वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और इस क्वेश्चन को कैसे लेआउट वाले को प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। तो व्हाट इज नेटवर्क लेआउट, प्लान और डिजाइन में कितना चैप्टर है, क्या चीज, 12th में कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर थे बेटा, अभी सीबीएसई कुछ चैप्टर्स हटा रहा है, तो देखते हैं कितना हटाएगा, ठीक है। वैसे 14 चैप्टर्स है हमारे पास, और उसमें से एसक्यूएल वाले में 3 चैप्टर थे, और इस वाले में अभी तक हम 2 कर चुके हैं, यानी टोटल हम 5 चैप्टर्स कर सकते हैं, जिसमें से एक चैप्टर हमने जेंगो वाला छोड़ा है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली वही जाएगा। तो 4 चैप्टर्स अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए सर, जो आपने नोट्स भेजा वही सीधे उतार देना, कि चैप्टर तो पता ही नहीं है कौन सा। अभी के लिए आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इन्हीं को उतार दीजिए, ठीक है। और जब बुक अगर आप लेंगे, जब मार्केट्स ओपन होंगी, तो चैप्टर के पीछे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो 90% यही मिलेगा आपको वहाँ पे, बस थोड़ा बहुत चेंज और क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है।
ठीक है। देन नेटवर्क लेआउट पे आते हैं। द प्लान और डिजाइन ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विंग्स एंड नोड्स टू बी लेड आउट इन नोन एज नेटवर्क लेआउट। एक लेआउट में किस तरीके से कंप्यूटर्स हो, जैसे आपने कभी कंप्यूटर लैब में मेरे साथ गए होंगे, कंप्यूटर लैब आपने स्कूल की देखी होगी, तो एक पूरी मतलब जो वॉल्स पे आपने हमने वहाँ पे स्टैंड्स है और वहाँ पे सिस्टम्स कनेक्टेड है और उनके नीचे आपने देखा होगा तार लगी हुई है और सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेआउट है उसकी रिक्वेस्ट आती है कि आप किस क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो लेआउट आपने उस तरीके का रखा, क्योंकि हमारे पास स्पेस ऐसा था कि हमें उसे वॉल्स में स्टैंड लगा के सिस्टम्स ऐसे अरेंज करने पड़े। अगर आप ऑफिस या बैंक्स में देखें तो बीच बीच में बे बनी होती है, बिल्कुल बीच से काट दिया जाता है और उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ सिस्टम्स रखे होते हैं विद इन लेट। जैसे कल हमने लैन का एग्जांपल आपको दिया था, बस का बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आते हैं, a good network layout provides the following features: communication speed, file sharing, backup and rollback is easy। बैकअप क्या होता है, किसी भी चीज को आप काम करते जा रहे हो सिस्टम पे और आपका बहुत सारा डेटा बन गया है, तो आपने क्या किया, उसे हार्ड डिस्क या किसी क्लाउड में बैकअप ले लिया। ठीक है। और रोल बैक क्या होता है, मान लीजिए आप एक डॉक पे वर्क कर रहे थे और आपने उसमें 7-8 चेंजेस कर दिए। अब आपके टीचर आया, बोला बेटा इस वाले में नहीं करना था और वो डॉक्यूमेंट दूसरा था जिसमें आपको चेंज करना था, तो नाउ यू नीड टू रोल बैक दैट। रोल बैक यानी कि वापस उसी फॉर्म में लाना जिस फॉर्म से आपने उसे स्टार्ट किया था। ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब उसका साइज, उसका स्केल बढ़ाना, छोटा करना, उसके नेटवर्क लेआउट के लिए, गुड नेटवर्क लेआउट के लिए स्केलेबिलिटी हमें अच्छा रखना पड़ता है। देन रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए वो चीज। देन हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, ठीक है, कैसे, ताकि लेस इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉस्ट हो हमें, तो उस ये बहुत सारे कारण होते हैं जिनको हमें मद्देनजर रखते हुए अपना नेटवर्क स्टेब्लिश करना होता है। तो हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट यहाँ पे आता है क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपके 3 ब्लॉक है, एचआर ब्लॉक, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक। तीनों के बीच में डिस्टेंस आपके डिस्टेंस दे रखा है इन मीटर्स, 110, 40 और 80, यानी लैन ही यूज हो जाएगा, छोटा सा डिस्टेंस है। तो जो आपको जो मैंने अभी तक पूरा चैप्टर में पढ़ाया ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए वो सारा कुछ यूज होगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया, बस क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको भी समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो ये 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देन आगे देखते हैं पॉसिबल बस टोपोलॉजीज। तो अगर मैं देखूं कि जो मेरे पास एक जो तीनों थे, तीनों का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस अगर मैं जाऊं, तो मेरा क्या हो रहा है, 190 मीटर का डिस्टेंस का टोपोलॉजी यूज हो रहा है, हमारा तार जो यूज हो रहा है। ठीक है। वही चीज अगर मैं कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस और फाइनेंस से ह्यूमन रिसोर्स का देखूं, तो 120 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है केवल। वही चीज अगर मैं फाइनेंस को पहले रख दूं और एचआर से कॉन्फ्रेंस की तरफ को जाऊं, तो 150 मीटर। तो अगर आप देखे हो तो इन तीनों में हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा आया, कॉन्फ्रेंस फाइनेंस, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस के बीच में। ठीक है। कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस के बीच में। सर एचआर और फाइनेंस के बीच में। एचआर एंड फाइनेंस, एचआर बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एचआर और फाइनेंस के बीच में जो हमारे पास 190 मीटर है, हाँ वही मैं कह रहा था कि फर्स्ट वाला 110 का है, लास्ट वाला 80 का है। तो एचआर से लेके कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस से लेके फाइनेंस, तो कॉन्फ्रेंस के बीच में, एचआर से लेके फाइनेंस के बीच में, सॉरी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास सबसे ज्यादा है। और सबसे छोटा जो डिस्टेंस हमारे पास आया, कॉन्फ्रेंस से लेके एचआर, कॉन्फ्रेंस से लेके एचआर, एचआर टू कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस टू एचआर। सर एचआर का तो 40 है और कॉन्फ्रेंस का 80, तो सही तो है 120। एक मिनट रुक जाओ, एचआर टू फाइनेंस, देन कॉन्फ्रेंस टू ह्यूमन रिसोर्स,
कॉन्फ्रेंस को सबसे बेटर वे होता है इसको समझने के लिए पेंट यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, पेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमारे पास 3 है, एचआर, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सर जाते हैं, 30 सेकंड बचा हुआ है। एक मिनट में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। एचआर, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ इन्हें, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और तीनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे एचआर टू कॉन्फ्रेंस की, एचआर टू